एपिसोड की शुरुआत में ऋतुराज और तेजस्विनी स्टेज पर गाना गा रहे होते हैं, लेकिन तभी भूषण और लीना को ये अच्छा नहीं लगता और वे तेजस्विनी को ताना मारते हैं। लीना नाराज होकर प्रोग्राम से जाने लगती है, मगर विनोद और डॉक्टर सुरवासे उन्हें रोकते हैं ताकि कोई सीन न बने। गाना खत्म होने के बाद ऑडियंस वंस मोर कहती है, लेकिन तेजस्विनी स्टेज छोड़कर जाने लगती है। तभी ऋतुराज उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे हाथ छोड़ने की आदत नहीं है। ऋतुराज सबके सामने तेजस्विनी को रोककर कहता है कि उसे गाना पड़ेगा। इस बीच नील और मंजरी प्रोग्राम में आते हैं। मंजरी नील से कहती है कि अगर वह सच में उसे बहन मानता है तो आज उसे भी गाना होगा। नील मना करता है क्योंकि वह तेजस्विनी और ऋतुराज के बीच नहीं आना चाहता, लेकिन मंजरी और डॉक्टर सुरवासे उस पर जोर देते हैं। डॉक्टर सुरवासे नील को समझाते हैं कि उसकी आवाज भी उतनी ही जादुई है जितनी उसके परिवार के बाकी सिंगर्स की, और आज उसे सबके सामने गाना ही होगा। नील ऋतुराज और तेजस्विनी को साथ गाते हुए देखता है और उसे तेजस्विनी की वह बातें याद आती हैं जब उसने नील से साफ कहा था कि वे कभी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि नील वैसा लाइफ पार्टनर नहीं है जैसा वह चाहती है। नील को तेजस्विनी और ऋतुराज की पुरानी बातचीत भी याद आती है कि जब वे रिलेशनशिप में थे तो तेजस्विनी ने जल्दी शादी की बात छेड़ दी थी और ऋतुराज ने समय मांगा था। तभी तेजस्विनी ने दूसरा रास्ता चुन लिया। नील मन ही मन खुद से कहता है कि वह प्यार में अंधा था और सच सामने होते हुए भी देख नहीं पाया। उसे याद आता है कि पहली बार मिलने पर तेजस्विनी उस पर इसलिए नाराज हुई थी क्योंकि उसकी वजह से ऋतुराज का ऑटोग्राफ उसके हाथ से मिट गया था, और स्टेज पर भी वह जिस तरह ऋतुराज को देखती थी उससे साफ पता चलता था कि वह उसे कितना पसंद करती है। नील खुद को दोष देता है कि उसने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। इधर ऋतुराज और तेजस्विनी मंच पर साथ गाना गाते हैं। गाने के बाद ऋतुराज तेजस्विनी से कहता है कि कद्र करना सीख लो, क्योंकि न तो जिंदगी वापस आती है और न ही लोग। वह बताता है कि यह शोहरत, लोगों का प्यार सब तेजस्विनी का हो सकता था, लेकिन उसने कुछ और चुना। तभी डॉक्टर सुरवासे मंच पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि अब सबका इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि आज की शाम के असली सितारे डॉक्टर नील प्रधान आ चुके हैं। वह नील को स्टेज पर बुलाते हैं और कहते हैं कि उनके पास सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मंजरी सोचती है कि नील आगे क्यों नहीं बढ़ रहा और वहीं खड़ा क्यों है। इस बीच नील डॉक्टर सुरवासे से कहता है कि वह स्टेज पर नहीं आ सकता। नील को स्टेज पर गाने के लिए सब प्रोत्साहित करते हैं। प्राची, यश और बाकी परिवार उसे हिम्मत देते हैं। डॉक्टर सुरवासे भी कहते हैं कि नील कभी उनकी बात नहीं टालता और आज उसे सबके लिए गाना ही होगा। इस पर भूषण नाराज होता है और लीना कहती है कि नील कभी नहीं गाएगा क्योंकि उसे पता है कि भूषण को यह सब पसंद नहीं है। नील भी बार बार मना करता है, लेकिन ऑडियंस जिद करती है। ऋतुराज मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, अब तेजस्विनी को पता चलेगा कि उसने किसे चुना है। वह नील को माइक देकर गाने के लिए कहता है। तेजस्विनी को लगता है कि सब नील का मजाक बना रहे हैं और वह स्टेज छोड़ने लगती है, मगर डॉक्टर सुरवासे उसे रोककर कहते हैं कि जैसे उसने ऋतुराज के साथ गाया वैसे ही अपने पति नील के साथ भी गाना चाहिए। डॉक्टर सुरवासे के जाने के बाद तेजस्विनी भी जाने लगती है। तभी नील अचानक गाना शुरू करता है। नील की आवाज सुनकर तेजस्विनी हैरान रह जाती है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, जब उसने नील से कहा था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पाता। इसके बाद नील तेजस्विनी के पास जाकर उससे भी गाने के लिए कहता है। तेजस्विनी मान जाती है और दोनों साथ गाना शुरू करते हैं। यह देखकर ऋतुराज को गुस्सा आता है और लीना, भूषण व विनोद को भी यह अच्छा नहीं लगता। नील और तेजस्विनी स्टेज पर गाना गाते हैं। गाना खत्म होने पर सभी लोग तालियां बजाते हैं। तेजस्विनी भी नील के लिए तालियां बजाती है। डॉक्टर सुरवासे स्टेज पर आते हैं और दोनों की आवाज और प्रदर्शन की तारीफ करते हैं। उन्हें परफेक्ट कपल बताते हैं। ऋतुराज सोचता है कि नील, जिसके मुंह से कभी आवाज नहीं निकलती थी, उसने आज लोगों के सामने इतना अच्छा परफॉर्म किया। डॉक्टर सुरवासे नील की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि छुपा हुआ हुनर भी लोगों को प्रभावित कर सकता है। केक कट करने की तैयारी होती है। तेजस्विनी केक पर अपना नया नाम देखती है और वह खुश हो जाती है, जो नील ने दिया था, और इसके लिए नील को धन्यवाद देती है। तेजस्विनी नील से कहती है कि मुझे तुम्हारा गाना भी अच्छा लगा था, और साथ ही यह भी पूछती है कि तुमने मुझे त्र्यंबकेश्वर में झूठ क्यों कहा था कि तुम गाना नहीं गा रहे थे। लेकिन नील कहता है कि अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर सुरवासे प्रधान परिवार और बाकी लोगों को स्टेज पर बुलाते हैं ताकि केक कटिंग समारोह हो सके। ऋतुराज स्टेज पर नहीं आता और कहता है कि वह एक फोन कॉल का इंतजार कर रहा है। बाद में गुस्से में ऋतुराज स्टेज पर आता है, केक काटकर फेंक देता है, और जब प्राची ऋतुराज को आवाज देती है तब ऋतुराज हकीकत में आता है और उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। नील और तेजस्विनी स्टेज पर केक काटते हैं। केक कटते ही आतिशबाजी होती है, जिससे तेजस्विनी घबरा जाती है
और नील उसे संभाल लेता है। यह देखकर ऋतुराज को गुस्सा आता है। तेजस्विनी सबसे पहले लीना को केक खिलाती है। लीना पहले हिचकिचाती है पर खा लेती है। फिर तेजस्विनी भूषण और विनोद को भी केक खिलाती है। भूषण और लीना तेजस्विनी के गाने और नील के गाने को गलत बताते हैं और तय करते हैं कि घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। दर्शकों में से कोई सुझाव देता है कि तेजस्विनी नील को भी केक खिलाए। तेजस्विनी नील को केक खिलाती है। ऋतुराज स्टेज पर आकर कहता है कि जब तेजस्विनी सबको खिला रही है तो उसे भी खिलाना चाहिए। वह जबरदस्ती तेजस्विनी के हाथ से केक खा लेता है, जिससे तेजस्विनी असहज हो जाती है। भूषण, लीना और परिवार जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर सुरवासे उन्हें रोकते हैं और धन्यवाद देते हैं। नील के कलीग उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और तेजस्विनी की आवाज की भी बहुत सराहना करते हैं। एक व्यक्ति आता है और तेजस्विनी से माफी मांगता है। वह बताता है कि वह नागपुर गवर्नमेंट कॉलेज का रजिस्ट्रार है और वह बताता है कि उसने पहले गलती से उसे फॉर्म भरने से रोका था। वही व्यक्ति प्रधान परिवार को वह वीडियो दिखाता है जिसमें शादी के जोड़े में ही नील और तेजस्विनी कॉलेज जाकर फॉर्म भरते दिखते हैं। वीडियो देखकर प्रधान परिवार नाराज हो जाता है और लीना नील से सवाल करती है। नील सफाई देता है कि वह दिन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, इसलिए मजबूरी में गया था। रजिस्ट्रार बताता है कि तेजस्विनी ने एमए इन म्यूजिक के लिए फॉर्म भरा था और आज उसका गाना सुनकर यह सही फैसला साबित हुआ। रजिस्ट्रार कहता है कि ऋतुराज और तेजस्विनी मिलकर पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हिला सकते हैं और दोनों का भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रधान परिवार घर पर आता है और हॉल में खड़ा होता है। भूषण तेजस्विनी को याद दिलाता है कि जैसे रजिस्ट्रार ने वीडियो दिखाया था वैसे ही वह भी एक वीडियो दिखाएगा। वीडियो में नील का बचपन दिखाया जाता है जहां वह गाना गा रहा होता है। गाने के बाद जीतू काका उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि नील अपने काका पर गया है। स्कूल के सर आते हैं और नील को ट्रॉफी देते हैं। उसकी गायकी की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वह इस ट्रॉफी का असली हकदार है। भूषण मंच पर आते हैं और वह सर भूषण से नील की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बड़ा होकर नील बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। भूषण नील से स्टेज पर अकेले में बात करने की अनुमति लेता है। वह नील से कहता है कि गाना अच्छा था और ट्रॉफी भी मिल गई, लेकिन अब उसे उसकी बात माननी होगी। भूषण नील को ट्रॉफी तोड़ने के लिए कहता है। सब लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन नील काका की बात मानते हुए ट्रॉफी फेंक देता है। भूषण नील से कहता है कि गाना लोगों का दिल तो बहला सकता है, लेकिन जिंदगी में इसका कोई काम नहीं। वह नील से सबके सामने यह ऐलान करने के लिए कहता है कि अब से वह कभी नहीं गाएगा। नील सबके सामने घोषणा करता है कि अब से वह गाना नहीं गाएगा और केवल पढ़ाई पर ध्यान देगा ताकि अपने परिवार को गर्व महसूस करवा सके। भूषण खुशी से तालियां बजाता है और जाते समय उसी ट्रॉफी पर पैर रखकर चला जाता है। वीडियो खत्म होता है। तेजस्विनी यह देखकर नाराज और दुखी होती है। वहीं नील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूषण तेजस्विनी से कहता है कि छोटे नील ने उसकी बात मानी, तभी आज वह डॉक्टर नील प्रधान बना और समाज में सम्मान पा रहा है। वह साफ कहता है कि जैसे नील ने उसकी बातें मानी वैसे ही तेजस्विनी को भी माननी होंगी। भूषण उसे चेतावनी देता है कि वह इस घर की बहू और लक्ष्मी है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि वह स्टेज पर गाए और लोग तालियां बजाए। अंत में भूषण तेजस्विनी से वादा करवाता है कि वह अब कभी गाना नहीं गाएगी। तेजस्विनी यह सुनकर गहरे सदमे में चली जाती है और बहुत आहत होती है और यही एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है दोस्तों कि ये वीडियो बहुत महीनों के बाद अपलोड हो रही है, उसके लिए सच में सॉरी, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ आपके लिए ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर। और हाँ, मुझे पता है कि गुम है किसी के प्यार में शो अब खत्म हो चुका है, तो अगर आप किसी और शो का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, या फिर अगर आप इसी शो के पुराने एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए।